हेलो। आज का आपका चैप्टर है नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अच्छा टॉपिक है और मैं आपको यहाँ डिटेल भी बता दूँ कि आपके जो इसमें जो हम पॉइंट आउट जो है हमारे हेडिंग है उसके बारे में हम यहाँ डिटेल करेंगे। फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स, सेकंड नेचुरल फाइबर फ्रॉम द प्लांट, सिंथेटिक फाइबर, डिफरेंट वेरियस वैरायटी इन अ फैब्रिक्स और नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्स। तो ये कुछ आपको जो दिया गया है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इनके बारे में हमें डिटेल्स बतानी है। सबसे पहले हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स। पहला, अगर हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग की बात करें तो 30,000 ईयर है, 30,000 साल पहले से ही पीपल स्टार्टिंग यूजिंग द एनिमल स्किन्स यूजिंग एनिमल स्किन ऑफ क्लोथिंग। अगर हम बात करते हैं तो 30,000 साल पहले से ही लोग जो कपड़ों की शुरुआत थी, चाहे कैसे भी रहे हों, चाहे जानवरों की खाल हो या पेड़ों की छाल हो, सिंपली कहा गया कि इंसान ने अपना शरीर ढकना चालू किया, जिसमें ज़्यादातर उनका जो यूज़ था वो एनिमल्स के मतलब उनके एनिमल की खाल वगैरह का, जिसका शिकार करते थे, उनका यूज़ किया करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। जैसे जैसे इंसान ने अपना माइंड डेवलप किया, धीरे धीरे जैसे बदला, उसी हिसाब से सिंपली फॉर्म ऐसे बताऊं कि वो क्या किस तरीके से यूज़ किया करते थे। आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से दे रखा है इसने। आर्कोलॉजिस्ट के जो हिसाब से हमारे पास जो इसमें आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से जैसे पॉइंट है इसमें मैं बता रहा हूँ कि सिंपली जो दे रखा है वो निडल्स का मेड ऑफ एनिमल बोन्स, उनका जानवरों की हड्डी होगा फॉर द, क्योंकि उनकी खाल बहुत मजबूत हुआ करती थी, विद विच इंडिकेट दैट टू द स्वन लेदर और द फर गारमेंट्स आल्सो वॉन ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब उस पीरियड में काफ़ी प्रचलन में था कि जैसे शिकार करके लाया जाता था तो उनकी खाल, जिस जानवर की बेस्ट और अच्छी फर, उसके पंख हो गए, जैसे किसी पक्षी को मारा तो उनसे अपने कपड़ों का निर्माण किया गया, बनाते थे। बिलीव दैट द वुल द फर्स्ट एनिमल फाइबर इज़ द मेड ऑफ क्लोथ। वैसे कहा जाता है कि सबसे पहला जो आपका जो फाइबर है वो आपका जो मिला है वो शीप से मिला है, भेड़ से। 6,000 साल पहले देखा गया है कि ऊन का जो आविष्कार हुआ या मिला, जो भी इसमें डिटेलिंग है, 6,000 साल पहले। और आपका सिल्क वॉर्म मतलब रेशम, ये 3,000 बीसी मतलब ईसा पूर्व से भी 3,000 साल पहले की बात है। टुडे पीपल डिफरेंट अगर हम बात करते हैं आजकल हम देखें तो इतनी वैरायटी हो गई हैं, क्योंकि इंसान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है उसने बहुत सारी चीज़ों को बदलाव किया है और अच्छी से अच्छी चीज़ों को अपने रोज़मर्रा के उसमें डालने की कोशिश की है। People are the different types of the clothes. The types of clothes they different upon the climate where lives in clothes we were the clothes are the were daily। हम जो कपड़े पहनते हैं मेड और अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम डिफरेंट फैब्रिक्स की बात करते हैं। डिफरेंट फैब्रिक्स नेक्स्ट आपका जो इसमें पॉइंट है, आपको मैं डिटेल करता हूँ। डिफरेंट वेरियस वैरायटी ऑफ द फैब्रिक्स। तो 2 टाइप्स के हैं। एक तो आपका है, मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। देखो, कुछ फैब्रिक्स आपके आर्टिफिशियल होते हैं और कुछ आपके नेचुरल होते हैं। तो पहला जो है हमारा नेचुरल फैब्रिक्स है, दूसरा नीचे सिंथेटिक दे रखा है। चलो नेचुरल की बात करते हैं। तो नेचुरल में आपके जो फैब्रिक्स आते हैं 2 तरीके से हैं, एक तो प्लांट के ज़रिए और एक आपके एनिमल के ज़रिए। तो प्लांट के ज़रिए कॉटन, जूट, और ये आपके जूट, कॉटन एंड कोकोनट फैब्रिक्स ये हमें मिलते हैं। और आपके फैब्रिक जो हैं कुछ एनिमल्स के द्वारा मिलेंगे, जैसे आपके सिल्क है और वूल है। अच्छा, सिंथेटिक जो है वो मैन मेड फैब्रिक्स है। वो ऑल द सिंथेटिक फैब्रिक्स आर सम कॉमन डिफरेंट फैब्रिक्स, रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर, ये आपके सारे सिंथेटिक्स हैं। ये आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि हम जो रोज़मर्रा में जो कपड़े पहनते हैं
वो कुछ आपके बोलने में भी आते होंगे कि ये कॉटन का पहन लो। गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा कॉटन प्रेफर किया जाता है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा ऊन को या गर्म कपड़ों को ज़्यादा माना जाता है कि इस तरीके से कपड़े पहने जाएं जो हमें प्रोटेक्शन भी दें और अच्छे भी लगें। आजकल यही ट्रेंड है कि कपड़ा ही जो फैशन इसमें कह सकते हैं कि अपने आप को और अच्छा ढालना, शरीर को कपड़ों के ज़रिए ये रखा जाता है। तो इसमें पहले आपका प्रैक्टिस दे रखा है, प्रैक्टिस फर्स्ट, इसमें टू आइडेंटिफाई फाइबर्स। सबसे पहले भैया ये जो करना है आपको, ये सभी को करना है। जैसे मैं शुरुआत में बताता हूँ कि आप जब चैप्टर चालू करो तो उसमें कीवर्ड्स और कुछ ना कुछ चैप्टर से मतलब कोई भी एक आइडेंटिटीज़, कोई भी जैसे चित्र बना सकते हो, कुछ बना सकते हो, पर इसमें आपको ऐसा करना है। आपका इस चैप्टर में छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। जो यहाँ पर डिटेलिंग की गई है आपको, ये मैं अभी समझा देता हूँ क्या क्या करना होगा। आपको होम कलेक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैब्रिक्स इक्वल साइज़ के पीस लेने हैं, जिसमें ऊन भी होना चाहिए, कॉटन भी होना चाहिए, जूट भी हो। ये नेचुरल फाइबर्स हैं, इसमें स्प्रेड दैम टू द शीट पेपर्स ऑब्जर्व। तो आपको पहले पन्ने पर ही आपको क्या करना है, अलग अलग टाइप के कपड़े को छोटे छोटे हिस्से अच्छे से डिज़ाइन में काट कर घर में ले लेना। कोई भी नया कपड़ा यूज़ नहीं, पुराने कपड़े भी पड़े होते हैं जैसे जो कटिंग शटिंग वाले होते हैं, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उन्हें आपको इस पर लगाना है, पेपर पर चिपकाना है, उनके नाम देने हैं। सिंथेटिक फाइबर अलग और आपको नेचुरल फाइबर अलग। अच्छा, और क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्व यू हैव होम मेड ट्राई टू द फिल। और एक टेबल दी गई है इसमें, वो आपको क्या करना है, टेबल ऊपर देखिए आपको दिख रही होगी, मैं यहाँ से और मैं मार्किंग कर देता हूँ। देखो ये जो टेबल दे रखी है, मैंने थोड़ा सा मार्क किया है, ये जो टेबल है, तो ये जो आपके सामने टेबल दी गई है, इसको आपको क्या करना है, इसे फिल करना है। इसमें मैं बता दूं क्या, एक टेबल बनाने के बाद ये तो आप बुक में कर लेना, अगर कॉपी पे जगह हो तो वहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कर लेना। फिर नेक्स्ट पेज पे आप कीवर्ड्स कर लेना। तो फैब्रिक्स, टाइप ऑफ क्लॉथ और नंबर ऑफ़ क्लॉथ्स। अच्छा, आपको करना क्या है, कॉटन के, इसमें आपको ज़्यादा घर में ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल कॉटन के, आपके ऊन के, वूल के, सिल्क के और नायलॉन के, इनके कपड़े आपको देखने हैं कि आपके घर में कौन कौन से हैं। ज़्यादा नहीं, दो टाइप्स के कॉटन में आपकी शर्ट हैं, ब्लैंकेट हैं, इस टाइप के आपको ये फिल करना है। और नंबर ऑफ़ क्लोथ्स कितने हैं, जैसे शर्ट लिखी है कॉटन की तो कितनी आपके घरों में शर्ट हैं, ब्लैंकेट्स हैं तो कितनी आपकी ब्लैंकेट्स हैं, इस टाइप में आपको देखना है। तो हम अब थोड़ा डिटेल में हम आते हैं। थोड़ा नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं। सबसे पहला आपका जो फैब्रिक है वो है कॉटन। तो कॉटन में बताया गया, कॉटन इज़ द फाइबर्स विच टू द विच ग्रोन टू अराउंड टू द सीड एंड कॉटन प्लांट। ये बताइए, आपको पता ही है कॉटन की खेती होती है, क्योंकि ये जो आपको जो कॉटन हमें जो मिलता है फैब्रिक, ये इसे हम कॉमनली कहा जाए तो बिनौले, आपने देखा हो ना हिंदी नेम बिनौले सीड्स होते हैं। सुना भी होगा कि भैंसों के जानवर जो होते हैं, भैंसों को, गाय को खिलाने के लिए इनके बिनौलों का यूज़ किया जाता है। तो यही सीड्स का यूज़ है इन्हें उगाने के लिए। तो ये काफ़ी मात्रा में हमें दोनों टाइप्स में काफ़ी हमें मात्रा में नेचुरल फाइबर इससे मिलता है। डेड कॉटन इज़ अ ग्रोइंग इन डिफरेंट, अलग अलग तरीके से पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इसे उगाया जाता है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ द इंडियन कॉटन महाराष्ट्र। देखो इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट में तो काफ़ी है, अमेरिका में, इजिप्ट में, रशिया में, इंडिया में, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा उगाने वाले ये कंट्रीज़ हैं। इंडिया में भी कहाँ, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, यहाँ पर ये कॉटन ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, बहुत ज़्यादा। कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन। अब होता क्या है, देखो मिट्टी कैसी होती है, मिट्टी इसकी काली मिट्टी होती है। अगर देखा है, इंडियन कॉटन ग्रोज ना वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, अलग अलग मिट्टियों में उग जाता है, मगर जो मोस्टली जो इसकी मिट्टी है वो काली मिट्टी में होता है। तो ये ज़्यादातर आपका ब्लैक सॉइल लिख रखा है, देखो डेक्कन, मालवा प्लेट्यू इन गुजरात में ब्लैक डीप ब्लैक सॉइल जो होती है, इसमें ज़्यादातर क्लाइमेट जो चाहिए इसका 21 डिग्री सेल्सियस से मतलब 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर पर ये अच्छा ग्रो करता है। वार्म डे जो होते हैं, कोल्ड नाइट होती हैं, दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं। द डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द कॉटन। देखो हमारे यहाँ जितने इंडिया में कितनी सारी कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर उसी तरह इस तरीके से चीज़ें उगा भी ली जाती हैं। तो ये अलग अलग टाइप में
68 डे इसे देखा। सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, सीड को इसमें अर्लियर स्प्रिंग किया जाता है आर टू द ड्यूरिंग, जल्दी ही से 1 ऑन टाइम मंथ, पहले दूसरे मंथ में ही। प्लांटेड है येलो एंड वाइट फ्लावर्स, इनके प्लांटों पर या तो पीले या फिर सफ़ेद फूल आते हैं जो बाद में क्रैक होके आपके ये कॉटन में बनते हैं इस टाइप में। तो आपने कॉटन बंडल इसमें दे रखा है। द पोर्ट्स एंड ब्रिंग्स विद ब्राउन वेन फाइबर कॉटन्स, फैब्रिक कॉटन ड्राई टू द सन एंड बिकम फुली, मतलब काफ़ी आपका प्रोसेस है कि इसमें उगाया जाता है। और ऐसे पानी वगैरह का जो तो जानते ही हो फसल में लास्ट में जब ये क्रैक होके जब निकलते हैं इनके, इससे रुई का आपको वहाँ पर दिख भी रहा होगा चित्र में, इस टाइप में फ्लावर क्रैक होके निकलते हैं। फिर इन्हें एक एक करके बीना जाता है। फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें गिनिंग में आपका यह है कॉटन फाइबर स्प्रेड टू द सीड। इस प्रोसेस में आपके इसमें बीज को अलग किया जाता है कॉटन से, जिसे बीज को हम बिनौले बोलते हैं। बिनौलों का यूज़ आपको मैंने अभी बताया भी था। एक टाइप्स में जिस तरीके खल होती है जानवरों को खाने का खल, जो दुधारू पशु होते हैं, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, इनके ज़्यादातर इनके खलों में, मतलब इनके खाने में इनका यूज़ किया जाता है। इसे बोलते हैं रोलर गिन। आपके यहाँ पर दे रखा है कि इसके ज़रिए से मतलब बीजों को और रुई को अलग किया जाता है। फिर होता है स्पिनिंग। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है ये देखिए, पहला तो हो गया गिनिंग, दूसरा होगा स्पिनिंग। अब जो रुई है निकलती है उसे स्पिनिंग किया जाता है। प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग फैब्रिक टू यार्न का मतलब हो गया धागे में इसका यूज़ किया जाता है। तो अगला जो इसमें दे रखा है कि भाई यहाँ पर एक छोटा सा वो भी है, आपकी प्रैक्टिस आ गई थोड़ी सी कि आपको धागा बनाना है। अब धागा बनाने का जो काम है थोड़ा सा अलग है। इसमें कॉटन वूल मतलब ऊन को और कॉटन को मिला कर धागा बनाया जा रहा है। तो सम होल्ड सम कॉटन्स वूल्स इन द वन हैंड, दूसरे एक हाथ में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊन लेना है। पिंच द सम कॉटन, एक हाथ में आपको क्या करना है, वो रुई लेनी है। द थंब टू द ब्लो फिंगर्स इन आवर हैंड, और अपने उंगलियों से उसे लपेटना है अंगूठे से। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर बांध रखा है और उसे दोनों नीचे उंगलियों में ऊन ले रखी है और थोड़ा सा फाइबर इस टाइप से मिलाकर ये कुछ धागे को बनाया जा रहा है। ये हमारे हाथ का प्रोसेस है। बस आजकल तो मशीनों के द्वारा सारा प्रोसेस सिंपली है। द सिंपल डिवाइस भी दे रखी है स्पिनिंग में। पहले ज़माने में चरखा हुआ करता था, देखा होगा, चरखा से धागा बनाया जाता था, धागे से फिर बुनकर क्या करते थे वो, जैसे वीविंग यहाँ दे रखा है। तो ये भी कुछ पहले प्रोसेस थे जिनके ज़रिए आपका क्या कहते हैं धागा बनता है। अच्छा, यूज़ ऑफ ऊपर थर्ड पॉइंट, पहले थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं फिर आते हैं। थर्ड पॉइंट है वीविंग। थर्ड पॉइंट है वीविंग। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्ट यार्न टू द क्लोथ, द प्रोसेस ऑफ द टू मीनिंग्स टू साइड्स ऑफ द यार्न अच्छा टूगेदर मेक अ फैब्रिक्स कॉल्ड ऑफ द। देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग धागों को जो बनाए गए हैं, कुछ टाइप्स के अलग कलर के धागे होते हैं, तो उसका एक कपड़ा बनाया जाता है, द हैंडलूम से बोल देते हैं। पहले तो हम हाथों के बुनकर हुआ करते थे। आजकल काम फास्ट हो चुका है, बहुत तेज़ी से सबको ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें भी चाहिए और एकदम बढ़िया तरीके से चाहिए। ऐसी बात नहीं है हाथ से बना हुआ बढ़िया नहीं होता, हाथ से बना हुआ मजबूत होता है, बट ऐसा है कि उससे काम बहुत धीमे धीमे होता है और बहुत कम मात्रा में। जैसे कि आज की ज़रूरत है, जिस तरीके से कपड़ों का यूज़ बढ़ गया है हर तरीके में, तो उसलिए आपके जो बुनकर जो मशीनें लगाई गई इलेक्ट्रिक पावर की, तो पावर लूम्स बोला भी जाता है। लिख भी रखा है स्मॉल छोटे वालों को तो देखो स्मॉल स्केल्स पे जो होते हैं उसे हैंडलूम बोला जाता है, और लार्ज स्केल पे जो बनते हैं उसे हम पावर लूम्स बोल देते हैं। तो यहाँ से प्रोसेसिंग की जाती है फॉर द लूम बोलते हैं। देखो प्रोसेस ऑफ द लूम मतलब जो कपड़ों को बनाने में डन टू द लूम वीविंग, तो ये कपड़ा जो बनकर तैयार होता है। इसके बाद एक प्रोसेस ऑफ है आपका गिनिंग में हाथों के जरिए, जैसे आपने देखा हो स्वेटर बुना जाता है। मस्ट बी सीन टू द लेडी, आपने सर्दियों के दिनों में सबके ज़्यादातर लेडियों में, सबका तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर लेडियों औरतों को आपने क्या स्वेटर बनाते हुए देखा होगा इस टाइप से। और यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही ये चीज़ें फेमस है। तो मतलब हाथों से स्वेटर बनाए जाते हैं और वही ज़्यादा अच्छे पसंद किए जाते हैं। अच्छा, यूज़ ऑफ कॉटन। अब देखो कॉटन का यूज़ क्या है,
क्लीन कॉटन का यूज़ है सबसे पहले ऑब्जर्व इन हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कॉटन का। कॉटन अगर आपको देखा जाए तो इसमें का और कॉटन जो यूज़ कर रॉ मटेरियल में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल मोस्ट ऑफ द कॉटन यूज़ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड अंडरगारमेंट्स। बिल्कुल कॉटन टेक्सटाइल में भी कॉटन का काफ़ी यूज़ है, अंडरगारमेंट्स बनाने में भी सूती प्रेफर किए जाते हैं। और आपको सुपरवाइज गार्ड कॉटन यूज टू द मैन्युफैक्चरिंग रॉ रेयन एंड सुपरवाइज पेपर superior grade used to the paintings carrying notes of the garments and stamp paper cleaning and cotton is used to the fabrics pillow। और यहाँ पर आपके जितने भी दिए गए हैं देखो डस्टर, बैंडेज, डोर मैट, बेड शीट, पिलो, क्लोथ्स, इन सब में ज़्यादातर सब में ही कॉटन का यूज़ है। अगर हम सिंथेटिक फाइबर भी अगर ले रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक कॉटन का यूज़ होता ही है, क्योंकि बिना मिक्सअप किए ये कोई भी कपड़ा ढंग से नहीं बन पाता। तो ज़्यादातर में देखो जूट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो फैब्रिक है वो जूट है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ड्स जूट कल्टिवेशन इन। तो यहाँ दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट गंगा डेल्टा, जो गंगा किनारे के हिस्से हैं 85% का वर्ल्ड जूट कल्टीवेशन है हमारे यहाँ पर इन इंडिया में। 85% जूट काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है और गंगा के जो डेल्टाज हैं, गंगा किनारे क्षेत्र हैं, उनमें ज़्यादातर आपका अगर देखें वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम में जूट की खेती ज़्यादा की जाती है। और इनके जो प्लांट होते हैं 8 से लेकर 10 फीट तक हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा जूट के आपके बैग हैं, डोरमेट, आपके क्या कहते हैं डोरमेट है, इन टाइप में जूट के आप आजकल तो काफ़ी अच्छे मात्रा में सुंदर मैन्युफैक्चरिंग की। देखो नीचे बैग दिए गए हैं आपको, देखो यहाँ से इस टाइप के बना रहे हैं क्योंकि जूट के जो वो है काम है उसका अच्छे तरीके से लिया जा सके। डन टू द फॉलोइंग स्टेप टू द 3 and 4 month ओल्ड है। हार्वेस्टिंग क्या है, जूट प्लांट को पहले फ्लावरिंग स्टेम तक, जब तक उसको फूल आता है तब तक उसको बढ़ा किया जाता है और येलो फ्लावर आते हैं इन पे। वैन द 3 and 4 month ओल्ड 3-4 महीने के लिए जूट के महीने के प्लांट जूट का जो प्लांट है वो 3-4 महीने में तैयार हो जाता है। जूट प्लांट जो कट करने के बाद इसे बिकॉज द गुड क्वालिटी ऑफ द फाइबर्स ऑप्टन टू स्टेज द कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड फाइबर स्टीम बिकॉम वेरी हार्ड। शुरुआत में तो हार्ड होता है, वह कट प्लांट करने के बाद इसे ड्राई किया जाता है फील्ड ऑफ द डे, फील्ड पे ही छोड़ दिया जाता है। मोस्ट लीव्स ऑफ द ड्राई एंड फॉल अपना आप ही इनकी लीव्स वगैरह हट जाती हैं। द स्मॉल बंडल बनाकर इनके इस प्रोसेस को हम रिटिंग भी बोलेंगे। इसमें क्या किया जाता है, द बंडल्स ऑफ द मेड स्किन सिग्नेट वाटर, पानी के अंदर डुबो के इसे पीटा जाता है, मतलब इसके रेशो को निकाला जाता है डंडों से या कैसे भी स्प्रेड करके इसमें से रेशो को निकाला जाता है। जूट एंड जिंक्स टू द पुल्स ऑफ हैंड एंड पुल फाइबर इज ऑप्टेन टू द ड्राइड एंड इनटू द स्मॉल बंडल। और फिर इनके छोटे छोटे बंडल बना लिए जाते हैं। देखो नीचे दे रखा है, मैं इसे मार्किंग के जरिए दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप में बंडल बना दिए जाते हैं। आजकल जूट में हमें जैसे नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, तो जूट के बने हुए बैग हो गए, पॉलीथीन को अवॉइड करिए। हमारे पास बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपने एनवायरनमेंट को भी साफ़ रख सकते हैं। जूट यूज टू द मेकिंग गिनी बैग्स, पोटैटो स्नैक्स। आपने देखा हो जो बोरियां आती हैं, आलू की बोरी देखी होगी, तो जो बोरी होती हैं जूट की होती हैं। और टू द इनका रोप्स, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, खाटों में भी इसका यूज़ है। तो ये अलग अलग इसका इस तरीके से यूज़ किया जाता है। फैब्रिक्स जो है जूट की आपको यहाँ दे रखी है। फाइन क्वालिटी एंड जूट आल्सो मेकिंग अ जूट फैब्रिक, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो ये तो कुछ हमारे फैब्रिक्स हैं जो प्लांट के जरिए मिलते हैं। अब आते हैं आपके नेचुरल फाइबर्स। आपके जो फाइबर दे रखे हैं ये आपके जो है एनिमल्स है, ये एनिमल से डिफरेंट प्रोवाइड क्लोथ्स है। मैंने आपसे कहा था वूल है, आपका सिल्क है, ये सर से आपके ज़्यादातर जो डिफरेंट तरीके से हमें मिलती है। ऊन की बात करें, ऊन भी कई अच्छी क्वालिटी है, जैसे कि प्रजाति होती है इनकी। ज़्यादातर हमें शीप से मिलता है, शीप से। और हमें और भी काफ़ी अच्छा ऊन है, जैसे कश्मीरी गॉड से काफ़ी अच्छा ऊन मिलता है कश्मीर गॉड से। जैसे पश्मीना वगैरह सॉल फेमस हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस सॉल है। मतलब बहुत हल्की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं। तो सर्दियों के दिनों में पहने जाने वाले कपड़े आपके यहाँ से आते हैं, एनिमल से। आगे हम डिटेल करते हैं इसमें। तो
और इसमें जो आपका वूल क्लॉथ है वो टू द मेड ऑफ फाइबर्स आर द थिंक फाइबर फैब्रिक्स इन द शीप कम टू द सीड्स ऑफ द ब्लैक वाइट एंड ब्राउन। ज़्यादातर हमें, क्योंकि भेड़ों में कलर क्वालिटी भी इतनी होती है, ब्लैक की, वाइट की या फिर ब्राउन की। हाँ, इसके बाद कहोगे कि बहुत सारे कलर के हमें मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। इसको क्या करा जाता है, इसमें अलग अलग तरीके से इसमें कलरिंग डालकर इसे बनाया जाता है। अब तो ऐसी कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो आपको ऊन में ना मिलता हो। तो सबसे पहले देखो, ये प्रोसेस में दिखाता हूँ। ऊपर एक बार देख लीजिए होता क्या है कि सबसे पहले तो इसके ऊन निकाली जाती है भेड़ों से। इसे ऊन कह रहा हूँ, उनके बालों को रेशे निकाले जाते हैं तो मशीन के ज़रिए, जैसे हेयर कट कराते हैं उस तरीके से। फिर इनके साफ़ करने का होकर इनके बंडल बनाए जाते हैं। फिर आपने देखा ही है, मशीन के ज़रिए, हाथों के ज़रिए आपके गारमेंट्स तैयार होते हैं। तो ये आपके हैं। अच्छा, प्रोड्यूस ऑफ द वूल, सबसे पहले स्पिनिंग, रिमूव किया जाता है स्किन से, इसे बोलते हैं शेयरिंग। और फिर ग्रेडिंग हो जाता है, स्प्रेड फाइबर टू द डैमेज वूल। फिर इसे अलग किया जाता है, क्योंकि बाल छोटे बड़े होते हैं तो हमें बड़े रेशे चाहिए, तो इसे ग्रेडिंग बोला जाता है। कार्डिंग होता है, द आफ्टर द वूल हैज़ बीन टू वॉश। फिर इसे डर्ट है, उसमें गंदगी होती है, इसे वॉश करके इसमें से निकाला जाता है। दैट हैव टू द इनटू द, उसे बोलते हैं कार्डिंग। स्पिनिंग हो गया, स्पिनिंग मतलब फिर इसके आपको धागा बनाया जाता है। धागा मतलब लपेट करके पतला सा, जितनी पतली हो जाए, जितना उसका बन पाए, वो ये किया जाता है। तो ये प्रोसेस है ऊन का। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका इसमें बचा है ना, लास्ट फाइब्रिक्स है इसमें सिल्क तो आपको जानते ही हैं, सिल्क फेमस रहा है, शुरुआत से ही रहा है। चाइना में जो इसका डेवलप्ड हुआ, चाइना में रहा 8000 साल पहले की बात बताई जाए। बिकम टू द पॉपुलर, जब इतना सब कोई जानते नहीं थे, मगर चाइना की जो हिस्ट्री है उसमें बताया जाता है कि 8000 साल पहले कभी सिल्क का इसमें रखा गया 8000 साल पहले। तो बिकम टू द पॉपुलर टेक्सटाइल्स, बिकम टू द टेक्सचर, द सिल्क थ्रेड टू द ऑब्टेन फ्रॉम टू द सलाइवा ऑफ द सिल्क वॉर्म। ये मतलब सिल्क मतलब रेशम का कीड़े जो होता है, ऐसे सिल्क वॉर्म बोला जाता है। सिल्क जो से धागा मिलता है हमें। पहले ये मलबेरी के ट्रीज पर होते हैं, ये इनके लार्वा होता है। अंडे के बाद उनके एक टाइप का कीड़ा निकलता है, उसे लार्वा बोला जाता है। मलबेरी मतलब शहतूत का पेड़। इनके पत्तों को खाकर ये ग्रो करते हैं। फिर इनके शरीर से कुछ दिनों में जब ये खा पी के अच्छे खासे हो जाते हैं, तो एक शरीर से एक टाइप का रेशा निकलता है, जिसे अपने ऊपर लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद एक कोकून बनता है, और उस कोकून को, क्योंकि एक प्रोसेस होता है तितली बनने के लिए, तो अंडा फिर लार्वा, फिर उसे क्रैक करके वो बाहर निकलते हैं, तब तितली बनते हैं। तब इंसान इससे पहले ही क्या करता है, जो इसे बनाने के प्रोसेस में होते हैं, तो उन्हें बाहर नहीं निकलने देते, और इनको उठाकर ऐसा कॉटन, मतलब इनको उठाकर फ्राई टाइप में तेल में गर्म कर दिया जाता है। तो ये इस वजह से सिल्क थोड़ा सा रह जाता है कि किसी जानवर को, किसी कीड़े को की हत्या कर और इस कपड़े को बनाया जाता है। इसलिए हम तो इसे ज़्यादा हमें प्रेफर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं देखना चाहिए कि इसका यूज़ किया जाए। Cocoon is boiled to yam to the water, the kill of the pupa, lumens and Logan and cocoon is become easily spread of the real process rising silkworm is called of sericulture। इसी प्रोसेस को सेरिकल्चर बोला जाता है। तो अबाउट द 5500 worms in the spread 1 kg of raw silk। मतलब 1 kg रॉ सिल्क के लिए कम से कम 1 किलो रॉ सिल्क के लिए कम से कम 5500 इतने कीड़ों को मारा जाएगा लगभग। द रॉ सिल्क ट्रेड टू द प्रोडक्ट वॉर्न इनटू द सिल्क यार्न। तो इसीलिए इस कपड़े को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा है किसी जीव हत्या करने के बाद बनाया जाता है। अब आते हैं, थोड़ा सा टॉपिक है आपका सिंथेटिक फाइबर का। सिंथेटिक फाइबर में आपके हैं फैब्रिक इज़ द कॉल्ड ऑफ, देखिए ये आपका सिंथेटिक फाइबर का वो है। तो इसमें दे रखा है मैन मेड है, और आजकल जो ज़्यादा नेचुरल छोड़ के सिंथेटिक तरफ इसलिए भी जाते हैं कि थोड़ा सस्ता पड़ता है और
कुछ उस तरीके से दिखाई देता है जो हमारा नेचुरल फाइबर है। तो नायलॉन का जो उसमें कॉमनली अगर हम बात करते हैं तो रेयॉन, नायलॉन, आपका टेरेलाइंस, एरिक्लाइन, पोलिस्टर। नेक्स्ट क्लास में आप इसे डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में सिंथेटिक फाइबर। जैसे यहाँ नेचुरल फाइबर को थोड़ा डिटेल में किया है, वैसे आपका सिंथेटिक फाइबर नेक्स्ट क्लास में है, अगली क्लास में। नायलॉन जो इन्वेंट हुआ 1935 में, आपका वेल्किन क्लोथ्स आर टू द अमेरिकन केमिस्ट ने इसे बनाया था। ड्यू पॉइंट नायलॉन इज अ नॉन नेम ऑफ द पॉलीमर PA synthetic is for the cold nylon fibers. Earlier used to the fiber is the rope. Nylon is used of making a meat wrap और आपका इसमें आप शर्ट्स वगैरह में, तो रस्सी बनाने में नायलॉन वगैरह का इसका यूज़ होता है। मीट रैप में, रैपिंग में भी दे रखा है। अच्छा, इसके बाद आते हैं रेयॉन। रेयॉन इज़ अ कनेक्टेड 1924 में। आपका जो ट्रांसपेरेंट फाइबर है, ट्रांसपेरेंट फाइबर इज़ द मेड ऑफ द प्रोसेस सेलुलोज। रेयॉन इज़ कॉल्ड ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं। तो सिल्क का जो अपोजिट है हम अपने सिंथेटिक फाइबर में भी है, आर्टिफिशियल सिल्क का यूज़ कीजिए। कैन बी ऑब्जर्व, देखो ऐसा नहीं है कि हम शाइनिंग वाले कपड़े नहीं पहन सकते, रेयॉन का यूज़ कर लीजिए, काफ़ी ऑब्जर्व भी करता है। दैट इज़ अ क्लाइमेट बॉन्ड यूजिंग मेकिंग डिस्पोजल्स नॉन रेप फाइबर्स इज़ अ ट्राइकोड एंड पेपर। अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, आज जो आपका जो चैप्टर मैंने थोड़ा डिटेल किया, अगर कोई इसमें कई मिस्टेक्स वगैरह हो तो मुझे बता सकते हो। तो कुछ पॉइंट पर अगर रह गया हो तो बता। इसके बाद आपका जो पॉइंट है, आपके कीवर्ड्स करने हैं। ये आपको जो कीवर्ड्स दे रखे हैं, ये रहा आपका कीवर्ड्स है। फर्स्ट थर्ड चैप्टर चालू है तो कीवर्ड कर लीजिए। इसका कुछ पॉइंट है ना, पढ़ लो, इसे करने की ज़रूरत नहीं है, कीवर्ड्स करने पड़ेंगे आपको, और साथ साथ लर्न भी करते रहिए। फिर नेक्स्ट इसमें जो आपका आता है वो इसका बुक वर्क है। तो आप आज का काम जो है आपका बुक वर्क का है, क्योंकि सेकंड चैप्टर भी बच्चों ने मेरे पास भेज दिया है। तो आप मुझे इस चैप्टर को भी सारे बच्चे जो भी हैं इसे भेजने की कोशिश करें, जिससे कि और तरीके से वर्क हो जाए। आपको आज जो है बुक वर्क करना है और बुक वर्क फिल करके मेरे पास भेज देना। आज के लिए बस इतना ही।